नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बारिसलीगंज चीनी मिल लाखों किसानों का रोजगार का साधन था, जीविका का साधन कर सकते हैं और युवाओं को रोजगार का साधन था। और करीब 3 दशक से बंद था, तो इसे चालू होने की कुछ न कुछ उम्मीद थी। लेकिन अब इसका जो भी अवशेष बचा हुआ था, उसे बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो उसके बाद से जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई। तो क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा है चीनी मिल का महत्व क्षेत्र के लोगों के लिए। सर, वारसलीगंज चीनी मिल वारसलीगंज ही नहीं, वारसलीगंज पूरा नवादा जिला, जमुई जिला का पार्ट, इसका शेखपुरा जिला, नालंदा जिला, गया जिला के उत्तरी हिस्सा, ये पूरा जो है वारसलीगंज चीनी मिल का कमांड एरिया था। इस कमांड एरिया के अंदर में कोई भी दूसरा माने रावा से, गुण से या चीनी से जुड़ा हुआ रोजगार कोई नहीं कर सकता था। एकमात्र वारसलीगंज चीनी मिल ही उसका खरीदार था। तो वारसलीगंज चीनी मिल की स्थापना तो बहुत पहले, आज़ादी के पहले ही एक माहुरी थे रामचंद्र प्रसाद गया के, उन्होंने किया था। और उस समय जो किया था तो उन्होंने लगभग उसमें बिजली की व्यवस्था भी गाँव तक कर लिया था। ऐसा पावरफुल बना रहे थे वो, मतलब कि इलाके में जिसमें बिजली का कोई नाम नहीं जानता था, बिजली माने जलती। हम लोगों ने पोल गड़ा हुआ, तार खींचा हुआ हम लोगों ने देखा था। तो इस ढंग से वो उनका परिकल्पना था। लेकिन परिवार में कुछ दुखद घटना घट गई, उनका मन छोटा हो गया और उन्होंने वो काम छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में स्थिति ऐसी बनी रही। फिर बाद में श्री बाबू उधर विक्रमगंज में एक चीनी मिल लगाने की बात हो रही थी। वो पंजाब का व्यापारी थे करमचंद थापर, तो वो लगाना चाहते थे। लेकिन वहाँ भूमि को लेकर के बहुत विवाद हुआ। तो बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि तुम भूमि के विवाद में क्यों फंसते हो, हम तुमको भूमि देते हैं और तुम चक्कर वारसलीगंज में चीनी मिल। और श्री बाबू के प्रयास से यह चीनी मिल खुला और करमचंद थापर ने अपनी पत्नी मोहिनी देवी के नाम पर ये चीनी मिल स्थापित कर दिया। अच्छा। और यह चीनी मिल जब स्थापित हुआ तो इस कमांड एरिया की धरती को कहिए या जो भी कहिए, लेकिन इसका चीनी जो बनता था, अमेरिका के बाज़ार में इसका कीमत अधिक होता था। यह चीनी माने इसमें ऐसा कुछ था कि माने ये चीनी बहुत अच्छा माना जाता था और ये अच्छा व्यापार करने लगे। खूब बढ़िया से चीनी मिल यहाँ चलने लगा। और चीनी मिल जब तक नहीं चल रहा था तब तक वारसलीगंज और आसपास के इलाके में 80% घर खपड़ैल था। कुछ फूस का था, कुछ खपड़ैल था। लेकिन चीनी मिल स्टार्ट होने के बाद में मतलब ये गति आई, क्योंकि ये एक नगद आमदनी का जरिया बन गया। धान है, गेहूं है, ये सब है, तो उतना नकदी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें पूरा नकदी मिलने लगा। उस समय का उस समय का एटीएम इसको कहिए। और माने इसमें यह था कि हम 1 बीघा गन्ना रोपे हैं तो हमको इतना पैसा हमको हो जाएगा। और उस समय अगर 1 बीघा गन्ना को रोप दिया और उसका पैसा मिल गया तो उस समय एक 3-4 कोठी का कमरा उसमें उतना बन जाता था। तो मतलब यह है कि उसने जीवन को बदल दिया, चीनी मिल ने जीवन को बदल दिया। इस चीनी मिल के कारण वारसलीगंज इलाका और इलाका के लोग अंग्रेजी शब्द से जुड़ गए, जैसे सीजन, हाँ, लेबर, जैसे इंस्पेक्टर, काठ गाड़ी का नाम भी कुछ बदल गया, डनलप है नहीं। इस ढंग से माने हुआ। चीनी मिल का हमारे इस इलाके का जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है नहीं। और इसके बारे में बहुत गाना उना भी लोगों ने लिखा। और एक गाना तो हम लोग बार बार गाते हैं कि 80 के उमरिया में गन्ना के केरिया में एक बूढ़ा खेत कोड़ता है। तो इस ढंग से देखिए सांस्कृतिक जीवन पर भी मतलब ये प्रभाव डाला चीनी मिल ने। और चीनी मिल जब 73 चीनी मिल लालू प्रसाद जी उसमें मुख्यमंत्री थे,
93 में शायद। 93। हाँ, 93 में तो चीनी मिल को उन्होंने बंद कर दिया। यही चीनी मिल बंद नहीं किया, गोड़ारू का चीनी मिल बंद कर दिया, बीटा का चीनी मिल बंद कर दिया, ये चीनी मिल बंद कर दिया। अब बंद होने के बाद वीरान हो गया। यहाँ के सभी राजनीतिक दलों ने बार बार मांग भी किया, आग्रह भी किया, लेकिन कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। और अंतिम समय में आकर के इन लोगों ने, बिहार सरकार ने बीएडा को ये ज़मीन सौंप दिया। और बीएडा को जो ज़मीन सौंपा गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार थी। ये दोनों मिल की सरकार चला रहे थे और इन्हीं की सरकार थी। ये चाहते तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है वारसलीगंज का और दुर्भाग्य है इस पूरे कमांड एरिया का कि ऐसा गति देने वाला कोई नेता नहीं हुआ, कोई सांसद नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं हुआ जो यह काम कर सके। तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीएडा को ज़मीन दे दिया गया। अब बीएडा वाले लोग अब इसको कचरा के भाव में खरीद रहे हैं, दे दिया व्यापारी को खरीदने के लिए। और इसमें जो लगा हुआ है तांबा का, पीतल का, इस ढंग का मशीन जो लगा हुआ है और पाइप जो लगा हुआ है, आज के मार्केट में उसका बहुत कीमत है। वो लग रहा है कचरा, लेकिन कचरा है नहीं। वह समझिए कि आज के लोहा लक्कड़ से बहुत काफ़ी कीमती चीज़ है वो। तो अब बहुत बड़ी संख्या में वो लगा हुआ है, तो वो बेचने जा रहा है। और तो ये इसमें तो दुखद बात है। तो ये कह सकते हैं सर हम लोग कि जैसे लालू प्रसाद जो है उसको बंद किए और नीतीश कुमार और जो बाकी जो बीजेपी के लोग हैं इसको पूर्णाहुति कर दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको बंद करने में चूँकि बीजेपी अधिक दोषी है। इसलिए दोषी अधिक है कि बीजेपी के यहाँ सांसद भी रहे हैं और बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, और कभी कुछ नहीं हो सका। इनकी सरकार भी कुछ कर नहीं सका। और नीतीश कुमार तो पहले भी थे, और इन लोग पहले थे बीजेपी के साथ, अब है मतलब है लालू जी के साथ। तो मिला जुला करके लालू जी ने ही चीनी मिल को बंद कर दिया था, और मिला जुला के उन्हीं के पुत्र के जो शासन व्यवस्था है उसका माने लोहा लक्कड़ माने बिक्री का, बेटे के राज में लोहा लक्कड़ भी बिक रहा है। पूर्णाहुति हो गया इसका। लेकिन ये हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? इम्पैक्ट देखिए, इसमें यह था कि अगर इसे सुनते हैं हम लोग कि ले रहा है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए स्टोर करने के लिए, तो इससे तो क्षेत्र को कोई लाभ है नहीं, इससे क्षेत्र को कोई लाभ नहीं है। लेकिन यही दूसरा उद्योग कुछ लगता है, इसको छोड़ करके दूसरा उद्योग लगता है तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें बहुत रोजगार का गुंजाइश नहीं है। टेक्निकल लेबर की जरूरत पड़ेगा तो उसमें टेक्निकल तो बहुत कम लोग क्षेत्र में मिल पाएंगे। तो मिला जुला कर अब इसमें लाभ क्षेत्र को कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है, हम लोग की मंशा जरूर है कि इसमें कृषि से जुड़ा हुआ कोई रोजगार किया जाए, कृषि से जुड़ा हुआ कोई काम किया जाए तो इससे क्षेत्र के लोगों को कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन अब सरकार जाने और सरकार क्या करेगी। और क्षेत्र के लोग चाहते हैं, कुछ लोगों ने मीटिंग भी किया है और घेराव करने की बात किया है, तो हम तो समझते हैं कि इससे कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की अपनी एक गति है, आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए। तो अगर देखिए सर कि 93 से मैंने 7 लोकसभा चुनाव, हाँ, और 6 विधानसभा चुनाव, हाँ, और हर चुनाव में एक तरह से मुद्दा रहा। हाँ, अभी मुद्दे को एक तरह से खत्म कर हाँ, अब ये मुद्दे खत्म हो गया। ये मुद्दा चीनी मिल का पूर्णाहुति हो गई, मैंने इसका मुद्दा ही खत्म हो गया। तो यही अच्छा, एक चीज और कहा जाता है सर कि जैसे केतारी चूंकि मैंने ईख जो है मैंने उत्पादन ईख आधारित चीनी मिल बहुत उपयोगी नहीं रह गया है। हाँ, ये बात भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत उपयोगी अब नहीं रह गया है, इसमें खर्चा अधिक पड़ रहा है और उस हिसाब से लाभ नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल लोग बोलते हैं कि हम लोग तो उतना जानते नहीं हैं कि हाँ इसमें क्या लाभ है हानि है, लेकिन किसान के हित के लिए ये अभी भी लाभदायक है और क्षेत्र के लोगों को लाभ होता है। क्षेत्र के लोगों को लाभ जरूर होता है। जैसे गन्ने का जो मूल्य निर्धारित किया गया है तो उसमें तो काफ़ी पैसा है, उसमें काफ़ी पैसा है। और मतलब यह है कि 1 बीघा 2 बीघा भी किसान अगर गन्ना लगा दिया, 10 कट्ठा भी लगा दिया तो उसमें अधिक पैसा मिलने की संभावना है। सरकार तो केवल अपने लाभ के लिए नहीं, वो तो जन लाभ के लिए नहीं काम करती है। हाँ, सरकार तो करती है, लेकिन यहाँ तो कर नहीं रही है। यहाँ तो जो स्थिति बनी हुई है चीनी मिल का, इसका सबसे हरास करने की बात यही है कि ऐसा मतलब कोई माने इस लोकेलिटी में
अगर इस लोकेलिटी में भी कोई मंत्री होते, कोई और कुछ होते, तो ये गति नहीं होती। लेकिन चूँकि ये सब है नहीं, और तो इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हुआ भी नहीं। और आज हम लोग खाली रोने के लिए रो रहे हैं कि हाँ, चीनी मिल जा रहा है, चीनी मिल जा रहा है। एक बात और कही जा रही है कि नीतीश जी चाहते थे कि अस्थामा में चीनी मिल हो, लेकिन कमांड एरिया था इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए इसको हटवा रहे हैं। ये तो नीतीश जी जाने, और जो बोलते हैं वो जाने, हम तो इतना नहीं जानते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि इसको लालू जी ने बंद किया था, और उनके पुत्र के राज में इसका पूर्णगति। लोकल विधायक और एमपी का अगर सर कैसा रोल रहा? अब तो लोकल एमएलए से पूछ लीजिए उनको क्या उन्होंने क्या रोल अदा किया, लोकल एमपी से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या रोल अदा किया। हम तो थोड़ा इधर बीमार रह गए थे, इसलिए हम उतना उसमें गए नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों से पूछिए, हमसे। 7 दफा जो है एमपी चुने गए, हाँ, और 6 दफा विधायक। हाँ, लेकिन इसका चीनी मिल का बिल वहीं का वहीं रह गया। यही तो इसी बात का तो रोना है कि वहीं का वहीं रह। हमको लगता है कि अब ये कहानी बन गई। अब ये कहानी है, कुछ दिन के बाद हम लोग कहानी वानी लिखेंगे कि जैसे होता है ना कि किसी देश में एक राजा था, उसकी इतनी रानियाँ थी, इतना ये था। वही ढंग से हम लोग भी लिखेंगे, चीनी मिल था, यहाँ लाइट जलता था, यहाँ मरकरी का रोशनी लोगों ने देखा था, इसका जीवन बदला था। लेकिन अब तो है कुछ नहीं, डेडलॉक है। इसलिए क्या उम्मीद हम लोग करें।